हेलो एवरीवन। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 10th ਚੈਪਟਰ 4th ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4.3 ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3rd ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰੂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ x - 1/x = 3, x ≠ 0। सो ध्यान ना समझो कि साढ़े को ये दिता हुआ है x ≠ 0 कि x की वैल्यू जी 0 नहीं है, मतलब कि x 0 के इक्वल टू नहीं है। क्यों? जेकर असी 1/0 कर दईए, इतने x सी ना असी 1/0 कर दईए तो साढ़े को इसका आंसर की हो जाएगा इनफिनाइट, जो आंसर जो हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। सो इसलिए जो ये 0 हो जाएगा तो साढ़े को जी दो घाती समीकरण है वो नहीं होगी। क्लीयर? इसलिए असी गल करते हैं हुण सब तो पहले इसमें असी दो घाती समीकरण बनाना है। किस तरह बनाना है देखते हैं। सो जो भी साडे को वटे दे विच कोई चीज़ दिती होवे तो उसके लैफ्ट राइट कुछ भी पिया होवे तो अपने लैफ्ट राइट ते सज्जे खब्बे दोवां पासे जिहड़ी कि गुणा हो जाती है। सो सब तो पहला असी इसनूं खब्बे पासे गुणा करांगे, फिर इसके सज्जे पासे जो पिया है उसदे नाल गुणा करांगे। सो सब तो पहला असी इस कंसैप्ट की गल करांगे। साडे को आ गया x नूं x नाल गुणा करदे हां, साडे को आ गया x² -1 ऊपर वाली वैल्यू इस तरह ही। सो नीचे सारे दे आ जाएगा x। सो नीचे डिनोमीनेटर दे विच हर दे विच जो भी दिता होवे वो साडे कोल इस तरह ही आना है जिस तरह x सी साडे को नीचे x आ जाता है। सो इज इक्वल टू फिर साडे को दिता है 3। हुण देखो साडे को 3 दिता है, 3 नूं थोड़ा जिहा असीं रेज करके 3 नूं असीं ऊपर लिखदे हां, नीचे असीं लिखदे हां 1 क्योंकि साडे को इस साइड ते तां जिहड़ा कि प्रमेय संख्या सी बटे वाली संख्या सी पर इस साइड ते नहीं सी, इसलिए असीं 3 के नीचे 1 लगाता तो साडे कोल जिहड़ी बटे वाली संख्या बन जाती है। हुण एक गल दा ध्यान रखना है, नोट लिखते हैं असीं जदों भी दो वटे वालियां संख्यावां बराबर विच होण तां ਉਹ तिरछी गुणा जिसनों ਅਸੀਂ बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि नाल हल हुंदियां हन। सो क्लीयर? ये साडा नोट। सो असीं करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड तिरछी गुणा किद्दां करते हैं, इस तरह करनी है। ठीक है, सब तो पहला इस एक नूं असीं इस साइड ते गुणा करांगे। सो एक ने गुणा होना है x² - 1 दे नाल, फिर बराबर आ जाएगा क्योंकि इत्थे बराबर दिता होया साडे को ते x जिहड़ा गुणा हो जाएगा 3 दे नाल। तो साडे कोल की बनदा है एक नूं गुणा करदे साडे को आ गया x² - 1। सो एक नूं किसी नाल भी गुणा करोगे जो भी फैक्टर साडे को दिता होगा साडे को वही रह जाता है। सो x नूं 3 नाल गुणा कीती साडे को आ गया 3x। हुण असीं दो घाती समीकरण बनाउणी है। सो ध्यान देना है कि दो घाती समीकरण, दो घाती का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन साडे को किस तरह हुंदी है ax² + bx + c = 0। सो समीकरण उदों ही बननी है जो साडे को बराबर 0 होवे। पहली गल। दूसरी गल इत्थे प्लस दोवें साइन प्लस के दिते होण, इत्थे साडे को प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। दूसरी गल क्लीयर? तीसरी गल साडे को पहला घात x की 2 होनी चाहिए है, उस तो बाद कल्ली x होनी चाहिए है, फिर साडे को एक कॉन्स्टेंट जिहड़ा कि वो हुंदा है। ध्यान रखना कि साडे को घात 2 वड्डी तो वड्डी घात 2 होवे, अगर 3 आ जाती तो वो दो घाती समीकरण नहीं है। जेकर इस विच दो फैक्टर नहीं भी होणगे, अगर असीं इन्नी चीज़ की गल करिए तो तां भी साडे कोल दो घाती समीकरण जिहड़ी रहेगी। जेकर इन्हां विचों एक टर्म हटा दईए तो भी साडे कोल दो घाती समीकरण जिहड़ी कि रहेगी। हुण असीं इसनूं इस तरह की बनाना है। साडे कोल होएगा x², ये 3x है, इसनूं असीं इस साइड ते खब्बे पासे लैके आते हैं। जो लैफ्ट साइड ते ले आते हैं तो ये प्लस का है, इस साइड ते साडे कोल आगे हो गया माइनस। ये तो माइनस सीगा, साडे कोल पिया इस तरह लिखता बराबर है साडे कोल 0 क्योंकि 3x तो इस साइड ते चल गया तो इधर की रहा साडे कोल 0 बचता है। सो हुण ये साडे कोल एक दो घाती समीकरण जिहड़ी कि वो बन जाती है। हुण इस विच साडे कोल a पता करांगे असीं, फिर b पता करांगे ते फिर c पता करांगे।
देखो एक्स स्केयर ना की होंदा है ए, इत्थे एक्स स्केयर ना की है कुछ भी नंबर नहीं ना पिया, ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ 1। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ 1 ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ x ਦੇ ਨਾਲ b ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब b ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3। ਸੋ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਾਈਨਸ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ c ਕਿੰਨਾ ਹੈ -1। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ abc ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ, ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਮੈਥਡ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਘਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੇ 2 ਰੂਟ ਹੋਣਗੇ -b plus रूट d। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ d ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ac, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ d ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ac। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ओवर आएगा साढ़े को 2a। दूसरा जो रूट होएगा साढ़े को होएगा -b माइनस रूट d ओवर 2a। सो सब तो पहला असीं पता करांगे कि साढ़े को b तो क्लीयर है, d जिहड़ा वो कितना आंदा है, ठीक है। सो d की गल करते हैं, d बराबर होंदा है b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b कितना है साढ़े को -3 का स्क्वायर करते हैं -4, a कितना है साढ़े को 1 और c कितना है साढ़े को -1। साढ़े को आता है -3 का बारे करते हैं, साढ़े को आ गया 9, 4 एकम 4, 4 एकम 4, साढ़े को आ गया 4, माइनस ना मल्टीप्लाई प्लस हो गया, साढ़े को आ जाता 9 4 13। ये साढ़े को आ गया d। हुण असीं पता करना है d का वर्गमूल, तो असीं इस साइड का वर्गमूल कर देंगे, ये साढ़े को आ गया √13। फिर असीं पता करने हुण अपने रूट्स। तो सब तो पहला रूट साढ़े को ये है, देखो x बराबर आएगा -b कितना है साढ़े को -3 प्लस फिर साढ़े को √13 d सी ना। सो रूट d कितना सी 13, 2a, a कितना है साढ़े को 1, इनू 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे पहला रूट। दूसरा साढ़े को देखो इत्थे माइनस आएगा, बस बाकी सारा सेम ही है साढ़े को -3 माइनस √13 ओवर 2 √1। साढ़े को आ गया x बराबर माइनस ना मल्टीप्लाई होया साढ़े को आएगा 3। सो ध्यान रखना है जो भी साढ़े को b माइनस विच है तो साढ़े को इत्थे जिहड़ा आंसर आ वो पॉजिटिव बन जाएगा। सो 3 आ गया प्लस √13 ओवर 2 3 माइनस √13 ओवर 2। सो साढ़े को ये जिहड़े 2 रूट आ समीकरण के 2 मूल ने जिहड़े कि वो आ जाते हैं। हुण ये तो असीं बड़ा ही क्वेश्चन नूं स्टैप बाय स्टैप कीता ते असीं अपने जिहड़ा आंसर ते पहुंचे हाँ। हुण देखो कि जो तुसीं MCQ के रिगार्डिंग जो सम तुसीं सॉल्व करते हो किस तरह करना है, इक्वेशन बना लैनी है, इक्वेशन बन जाती है तुहाडे को। सो माइंड च सैट होना चाहिए कि a किहड़ा है, b किहड़ा है, c किहड़ा है। सो सिंपल सीधा रूट से पहुंचना है। साडे को फॉर्मूला की होंदा है -b प्लस साडे को आएगा इत्थे d ओवर 2a। सो d की गल करिए साडे को इसनूं असीं लिख दिंदे आ b स्क्वायर माइनस 4ac। सारा कुछ असीं हुण स्पीड नाल सॉल्व करना है। सो सब तो पहला b देखो कितना है -3, ये माइनस चाहे इत्थे माइनस का फॉर्मूला है, सीधा b आ गया साडे को 3, क्लीयर। फिर साडे को आएगा प्लस, ये ध्यान रखना कि प्लस एक माइनस का होंदा है, ठीक है। असीं प्लस वाला जिहड़ा हल करांगे पहला जिस तरह ये लिखा है, ये क्वेश्चन सी, ये असीं इसनूं जल्दी किद्दां करना है वो चीज़ देख रहे हैं। फिर साडे कोल d कितना होंदा है b स्क्वायर माइनस 4ac। हुण b कितना है ध्यान करो -3 वर्ग करो 9 आ गया, ध्यान च रखना कि 9 बन गया साडे को। 4 नूं गुणा करो ये 4 एकम 4, 4 एकम 4, फॉर्मूले च माइनस एक संख्या माइनस च आ गई। ध्यान नाल समझना साडे को इत्थे माइनस है, a है ये c है, जेकर तां a c चो एक संख्या माइनस है साडे को प्लस बन जाएगा, क्लीयर। जे a ते c दोवें साडे को माइनस आंदा साडे को फिर माइनस बन जाएगा, ठीक है। जे दोवें प्लस विच आंदा तां भी साडे को माइनस बनेगा, ठीक है। सो ध्यान नाल समझ लो, जेकर a माइनस विच होवे तो साडे कोल प्लस 4ac होगा, ठीक है, क्योंकि इस नाल पहले ही माइनस होंदा है। जेकर दूसरी गल इत्थे तुसीं a जां लिख लो, a जां c दोवां विचों एक माइनस च होवे, ठीक है। दूसरी गल जेकर a अते c दोवें माइनस विच होण तां -4ac रहिंदा है, ठीक है। ये पहला केस
ये दूसरा केस हो गया साडे को। सो तीसरा की होएगा साडे को, तीसरे की गल असीं इधर कर लेंदे हां। सो तीजा होएगा जेकर ए अते सी दोवें ही प्लस या पॉजिटिव विच हन तां -4a सी ही होवेगा। सो ये तीन कॉन्सैप्ट ने, तिनों नूं याद रखना है। हुण साडे कोल देखो ए ते सी जो एक माइनस विच है ते माइनस इत्थे भी है, साडे कोल बनेगा पॉजिटिव। सो 4 नूं पहले ए नाल गुणा करो 4, 4 एकम 4, फिर इस नाल गुणा करो जिन्ना आया 4 एकम 4, साडे कोल 4 आ गया। इहदा मतलब साडे कोल जिहड़ा इहदा स्केयर आया सी 9 आया सी। सो 9 दे विच असीं की कीता प्लस 4 हो गया, इहदा मतलब साडे कोल की आ गया इत्थे √13 आ गया। सो नीचे 2a आना है, 2 1 जा 2, नीचे क्या आ गया साडे कोल 2 आ गया। सो ये बनेगा साडे को, इत्थे साडे कोल प्लस माइनस है। सो एक बार असीं इसनूं प्लस विच लिख दांगे, एक बार माइनस विच लिख दांगे। सो देखो तुसीं असीं कुछ भी नहीं लिखिया, सिर्फ असीं आंसर जिहड़ा कि डायरैक्टली जिहड़ा कि कढ लैंदे आ। सो ये उदों ही आ गया जदों तुहानूं ए बी सी ਜਾਂ डी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ डिस्क्रिमिनेंट ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।